तो मिसाल के तौर पे कोई न्यूज़ होती है, कोई फ्यूचर प्रोजेक्शन होती हैं या कोई और ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से अचानक आप सुनते हैं कि भई एक कंपनी की प्राइस थी मिसाल के तौर पे ₹100 और वो एकदम से 120 हो गई, ₹200 हो गई, ₹150 हो गई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी ने प्रॉफ़िट अर्न किया था और उस प्रॉफ़िट अर्न करने की वजह से उस कंपनी की जो शेयर मार्केट है, शेयर प्राइस है, वो बढ़ गई। अगर ऐसा होता और लाज़मी तौर पर अगर ऐसा होता कि किसी के कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो इस वजह से बढ़ती कि कंपनी के अंदर प्रॉफ़िट आया और जैसे ही प्रॉफ़िट आता और कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ जाती, अगर स्टॉक मार्केटों में ऐसा हुआ करता, तो फिर इस पे सोचा जाता कि जब भी जो है वो कैपिटल गेन हुआ करे, तो शेयर होल्डर्स वो चैरिटी क्या करें, उस प्रॉफ़िट का जो कि अगेंस्ट नॉन कंप्लाइंग इनकम है। लेकिन चूँकि ये जो इंक्रीमेंट होता है इन द प्राइस, ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी के अगेंस्ट हो, बल्कि ये किसी और फैक्टर की वजह से भी होता है जिसका ताल्लुक प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं होता। इसलिए इसलिए जो है वो डिविडेंड प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कैपिटल गेन के अंदर। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि डिविडेंड प्यूरिफिकेशन के अंदर चैरिटी को इसलिए कहा जाता है कि डिविडेंड कैश फॉर्म में मिलता है और जब कैश मिलेगा तो फिर